अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आप सबके। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और आपने इसको फिर दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करना होगा। फिर मैं आपको इसका एक टेस्ट बना के वो भी दूंगा, ठीक है। तो कम्युनिटी लेवल में बेटा जब इंडिविजुअल एक फ़र्द बन जाता है, एक इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर एक फ़र्द बन जाता है, उसके तमाम ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, तो वो इंडिविजुअल लेवल होता है। उसके बाद आ जाता है बेटा पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? उसमें बेसिकली ये है कि बायोलॉजिस्ट एक्सटेंडेड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडी इंट्रैक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट। इसी से उसने पॉपुलेशन की डेफिनेशन बनानी है। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक ऐसा ग्रोह ऑफ सेम स्पीशीज़ जिसका ताल्लुक़ एक ही नस्ल से हो, जैसे इंसान, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, और वो एक जगह पर रहते हों, इन अ सेम टाइम, एक ही वक्त में। तो पॉपुलेशन से मुराद है जानदारों का ऐसा ग्रोह जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर ज़िंदा रहता हो, यानी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता हो और ज़िंदगी गुजार रहा हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो आम तौर पे हम इंसान एक पॉपुलेशन है। अगर आप मक्खी ले लें, फ्लाई, तो वो भी एक पॉपुलेशन है। चूंटी वो भी एक पॉपुलेशन है। बिल्ली वो भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी से बस ये इतना ही तैयार करना है आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट है कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज़ एन assemblage of different populations interacting with one another within the same environment। अब ये देखो, अगर आप गौर करो तो इंडिविजुअल जैसे एक इंसान बना, इंसान से इंसान की ही स्पीशीज़ मुकम्मल, तो सारे दुनिया के इंसान पॉपुलेशन कहलाते हैं। अब एक ही जगह पर मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस जब रहती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करती हैं, ज़िंदगी बसर करती हैं, तो वो मिल जाएं तो वो कम्युनिटी कहलाती है। जैसे अगर आम हालात में आप देखो तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, लाइक इंसान एक स्पीशीज़ है, बिल्ली एक पॉपुलेशन है, मच्छर एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वो सब अलग अलग पॉपुलेशंस हैं। जब सारी पॉपुलेशंस को एक जगह पर इकट्ठा कर लोगे तो वो कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन हो गई कि जब बहुत सारे पॉपुलेशंस एक जगह पर मिल जाएं। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही होती है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाइज एंड एनिमल स्पीशीज़ ईटीसी। बस बेटा ये यहाँ तक आपने तैयार करना है। ये दो डेफिनेशंस हो गई। आज की आखिरी बात, तीसरी डेफिनेशन आपकी और आखिरी बात आज की, लास्ट लेवल है। कम्युनिटी से आगे बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में पूरी दुनिया आ जाती है, ठीक है। और दुनिया ही नहीं, सिर्फ दुनिया से थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाओ, जहाँ तक ऑक्सीजन का ग़िलाफ़ मौजूद है, जहाँ तक आप सांस ले सकते हैं, वो बायोस्फीयर है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नॉन एज बायोस्फीयर। कहता है ज़मीन का हर वो हिस्सा जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ आबाद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ आबाद हैं और वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो बायोस्फीयर है। चाहे वो हवा है, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो रेगिस्तान है, समुद्रों की गहराइयाँ हैं, जो भी हैं, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स, ये मुश्तमिल होती है ऑल इकोसिस्टम्स, यानी ये अपने अंदर तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स को रखती है, ठीक है जी। तो सारे इकोसिस्टम जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं बायोस्फीयर में, ठीक है। तो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट ही बायोस्फीयर होता है ना बेटा, ठीक है। एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तमाम इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम वो जगह होती है बेटा जिसमें ये खूबी पाई जाए कि वो किसी भी जानदार की ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सके। जैसे पानी, समुंदर, तो मछली के लिए वो ज़रूरी होता है, तो वो उसका इकोसिस्टम है, ठीक है।
एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोस्फीयर बेसिकली क्या हो गया बेटा कि ऐसी जगह जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है, ज़मीन के हर वो हिस्से को वो कहते हैं जी बायोस्फीयर है। ठीक है बेटा जी। तो इंशाल्लाह ये 3 डेफिनेशंस आप तैयार करेंगे कल के लिए, बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।